सर्वम खलु विदम ब्रह्म, ये वेद में कहा गया। सब कुछ हमारे भगवान राम है, कृष्ण है, नारायण है। उपनिषदों में भी कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम, जितना जो कुछ दिख रहा है ये सब हमारे ईश्वर है, परमात्मा है। सब जगह भगवान का दर्शन करोगे तो तुमको कभी किसी से बैर नहीं होगा, कभी किसी से द्वेष नहीं होगा, क्योंकि सब में भगवान दिखेंगे। और देखो कितनी अच्छी बात भागवत में बताई। आजकल जो लोग आपस में कलह होता है ना, झगड़ा होता है, तो जो लोग भागवत सुन लो उनके घर में झगड़ा भी बंद, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि में जब सब जगह हमको परमात्मा दिखेंगे तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और परमात्मा ही सब जगह है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मबधनि धनि दब मबधब ममरे सिय राम मैं, सिय राम मैं, सिय राम मैं, सिय राममय सब जग जानी। शब्दों में ध्यान दिया करिए महापुरुषों के। ये भी लिख सकते थे सिय राममय सब जग मानी, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी भैया मैं भक्त हूं इसलिए मैं सबको भगवान मानता हूं। ये कह रहे मानता नहीं हूं, मैं जानता हूं, और मैं इस रहस्य को जान चुका हूं कि जितनी मूर्तियां दिख रही हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, वो सब परमात्मा है। ये रहस्य ये मैं जान चुका हूं। गोस्वामी जी कह रहे। हमारे सरकार मेरे गुरुदेव कहा करते थे भैया इन चलती फिरती जो मूर्तियां हैं, जो जागृत हैं, इनमें यदि हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाए तो मंदिर में बैठे जो पत्थर की शिला है क्या उसमें कर पाएंगे? ये भी तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, और परमात्मा का अंश परमात्मा ही तो हो सका। बस वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, माया में फंसा है, ये बात अलग है। लेकिन तुम तो उस रहस्य को जान जाओ, वो ईश्वर का अंश है, इसके भीतर भी राम है। स्थूल ध्यान इसी को कहते हैं। समय तो नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण सुनाऊंगा आपको भक्त मार्ग। आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के बड़े अच्छे परम भक्त थे नामदेव। नामदेव जी का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नामदेव जी का नाम सुना? कथा तो यहां बहुत हुई, हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ अधूरा है, और इसका दोष किसी और को नहीं है, हम ही लोगों को, स्वयं को, श्रोताओं को जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो सुनना ही नहीं चाहते जो शास्त्र सुना रहे हैं। मन की आजकल लोग कथाएं सुनते हैं, चुटकुला की, इसलिए जो जीवन जिससे बनना है वो बहुत दूर है। नामदेव जी ने इसी कलयुग में, ध्यान देना, 1-2 बार नहीं 52 बार भगवान का साक्षात्कार किया है। भक्तमाल की कथा में आया है। मैं इनके जीवन की 1-2 घटनाएं सुना रहा हूं। ये जो है स्थूल ध्यान करते थे, जो मैं अभी सुखदेव जी जिसका वर्णन कर रहे हैं,
कि परीक्षित दो प्रकार के ध्यान होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। नामदेव जी स्थूल ध्यान, सब जगह भगवान को अपने विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, क्योंकि महाराष्ट्र में विठ्ठल है ना। एक बार नामदेव जी ने बढ़िया शुद्ध स्नान करके पवित्रता पूर्वक रोटी बनाई, टक्कर क्या कहते हैं, गक्कर टक्कर जो भी, बढ़िया रोटी बनाई और रोटी बना करके रखे। सोचे मैं घी ले आऊं और बढ़िया घी लगाऊं, फिर भगवान को भोग लगाऊंगा। और रोटी रख करके अंदर घी लेने गए, इतने में न जाने कहां से एक कुत्ता आ गया। कौन आ गया? कुत्ता। अब वो कुत्ता आकर के उस रोटी को लेकर के दौड़ा, भगा। नामदेव जी ने देखा, अरे ये क्या, आज मेरे विठ्ठल भगवान इतने भूखे हैं कि उनको कुत्ते के रूप में आकर के रोटी लेके जाना पड़ा। अरे राम राम, अरे विठ्ठल भगवान रुकिए रुकिए, अभी रोटी सूखी है, उसमें घी तो लगवा लो, मैं घी लेके आया हूं, शुद्ध देसी गाय का घी है। और वो कुत्ता तो महाराज कुत्ता ही था, भगा जा रहा। नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे। नामदेव जी को उसमें विठ्ठल दिख रहे हैं। लोगों ने कहा, अरे नामदेव तू पागल हो गया, बावरा हो गया। नामदेव जी ये विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, और कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते गए, गिर गए और देखे तो उसी समय कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी को हृदय से लगा। भगवान ने कहा, नामा तू मुझको कुत्ते में भी देखता है? भगवान ने कहा, नामदेव जी ने कहा, प्रभु अगर आप कुत्ते में नहीं होते तो आज आप यहाँ प्रकट होकर के मेरा हाथ आप कैसे थाम लेते? इसका मतलब आप कुत्ते में थे। भगवान ने कहा, नामा यही तो तुम्हारी दृष्टि है। अरे प्रहलाद जी ने खंभे में भगवान को प्रकट कर लिया। अरे खंभे में भगवान थे तभी तो प्रकट हुए। इस संसार के कण कण में परमात्मा है। केवल हम लोगों की आंखों में एक चश्मा लगा है, अहंकार का, संशय का, काम का, लोभ का। उस चश्मे के कारण हम भगवान को देख नहीं पा रहे। बस नामदेव जी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं। एक बार एक वृक्ष के नीचे लेट गए। लोगों ने कहा, नामदेव जी यहां बहुत बड़ा भूत रहता है, प्रेत। नामदेव जी ने कुछ नहीं सुना, भजन कर रहे थे, राम 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 जप रहे थे, विठ्ठल 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 जप रहे थे। रात्रि का समय हुआ, एक लंबी लंबी भुजाओं वाला प्रेत सामने खड़े हो गया। नामदेव जी ने देखा, लंबे बाल, लंबे हाथ, लंबे पांव। रामदेव कहने लगे, आओ मेरे लंबकनाथ। भगवान ने देखा मेरा नामा प्रेम में डूबा है, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, तो उस प्रेत के रूप में भगवान ही आकर के प्रकट हो गए। एक भक्त थे भगवान के, मामा प्रयागदास। वो राम जी को अपना बहनोई मानते थे, किशोरी जी को बहन। चारपाई लेकर के घूमते रहते थे सरयू किनारे अयोध्या जी में। बड़े अच्छे संत हैं, कभी विस्तार से सुनना भक्तमाल में। तो प्रयागदास जी चारपाई लिए घूम रहे थे। एक जंगल में पेड़ के नीचे रख दिए, राम जी आएंगे तो इसी चारपाई में बैठेंगे। वहां से कुछ जंगल का कोई व्यक्ति निकला, उसने कहा, महाराज यहां मत लेटना, यहां बहुत बड़े बड़े भूत प्रेत रहते हैं। प्रयागदास जी वहीं सो गए। रात्रि में एक प्रेत आया और उस पीपल के वृक्ष में खूब छलांगे लगावे। प्रयागदास लेटे लेटे सोच रहे हैं, काश ऐसा होता, मैं पीपल का पेड़ होता और ये जो प्रेत है ये यहाँ इसके स्थान पर मेरे राम जी होते, तो मेरी छाती पर, जैसे ये पेड़ में कूद रहा है, मेरे राम जी मेरी छाती पर कूदते। ऐसी बड़ी संतों की सत्य बातें बता रहा हूं मैं, कोई बनावटी मत मानना, कोई चुटकुले मत मानना। नामदेव जी एक बार भजन कर रहे, सुनो ये भक्तमाल की कथा आ गई तो सुन ही लो, जल्दी नहीं मिलेगी। नामदेव जी एक बार माला लेकर के बैठे, सुबह सुबह, गर्मी की, यही ऐसे गर्मी का सीजन था। अब वो विठ्ठल 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 विठ्ठल, उसी समय न जाने नामदेव जी के घर में लग गई आग। आग लग गई, पूरा घर धू धू करके जलने लगा। लोग दौड़े, नामदेव तुम्हारा घर जल रहा है। नामदेव तो विठ्ठल विठ्ठल जप रहे थे, सुनाई ही नहीं। लोग किसी प्रकार गए, घर के अंदर से नामदेव जी के कुछ महत्वपूर्ण सामान को किसी प्रकार आग में जलने से बचाए। इतने में नामदेव जी उठे,
नामदेव जी ने देखा मेरे घर में आग लगी, बड़ी बड़ी आग की लपटें। नामदेव ने सोचा, ओहो, आज मेरे विट्ठलनाथ आग के रूप में आए हैं, इनको मेरा घर ही अच्छा लग गया। तो जितना सामान गांव के लोगों ने बचाया था, तो उस बचे हुए सब सामान को उठाएं और कहें, लो विट्ठल भगवान स्वाहा, लीजिए विट्ठल भगवान स्वाहा। गांव के लोग कहे, अरे नामा तू बड़ा पागल है, न जाने तेरी बुद्धि को क्या हुआ। हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तेरी घर के सामान बचाया, तेरी सामग्री बचाई, और तूने वो भी आग में डाल दी। गांव वालों ने निश्चय किया, अब कोई इसको सहारा नहीं देगा, कोई इसके लिए घर नहीं बनाना, ऐसे ही रहने देना। सब लोग चले गए। नामदेव जी रात्रि में सो रहे, घर तो है नहीं, बाहर सो रहे। जो नामदेव हर जगह विट्ठल को देखता है, भगवान को देखते हैं, भला परमात्मा उन नामदेव जी का दुख कैसे देख सकते हैं। उसी समय भगवान ने भगवती लक्ष्मी जी से कहा, देवी आज मेरे भक्त का घर जल गया, मैं चाहूं तो संकल्प करके, जब मैं सृष्टि बना सकता हूं तो संकल्प करके नामदेव का घर भी बना सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा इतना प्रेमी भक्त है, मैं चाहता हूं कि अपने हाथों से आज मैं इसका छप्पर बनाऊं, इसका घर बनाऊं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं भी चलूंगी। और स्वयं भगवान लक्ष्मी जी के साथ में रात्रि में आए और रातों रात इतना सुंदर घर बनाए, इतना बढ़िया छप्पर बनाए, नामदेव जी के ऊपर अपनी ओढ़नी, अपनी पीतांबरी ओढ़ाए और घर बना करके, भगवान तो महाराज जो सृष्टि बनाए, वो घर बनाने में कितना समय लगे, इतना सुंदर घर बनाए। प्रातः काल हुआ, नामदेव जी ने देखा, अरे मेरे विट्ठल आज आकर के मेरे लिए घर, वो तो और भजन में लग गए, डूब गए। गांव के लोग देखे, घबरा गए, अरे महाराज इसके तो घर जल गया। एक ही रात में घर बना, और ऐसा घर बना कि पूरे संसार में इतना सुंदर किसी का घर हो ही नहीं सकता। अब तो गांव वालों की लाइन लग गई, नामदेव जी, नामदेव जी, आप अपने कारीगर का नाम बता दो, इतना अच्छा घर कौन कारीगर बना सकता है, हमको भी बनवाना है। नामदेव जी ने कहा, भैया देखो, एक एक लोग करके मत आओ, इकट्ठे आ जाओ, ताकि मैं एक साथ सबको बता दूं। पूरा गांव एक साथ आ गया, एक साथ आकर के बैठ गए। सबने कहा, नामदेव जी अपने कारीगर को बुलवा दो, हमको भी ऐसे ही घर बनवाना है, बड़ा दिव्य घर है। नामदेव ने कहा, भैया अगर आप लोगों को भी ऐसा ही घर बनवाना है तो पहले जाओ, जा करके अपने अपने घरों में आग लगा दो। क्या करो? अपने अपने घरों में आग लगा दो, क्योंकि मेरा घर भी कल आग लगा था ना, जल गया था। अब तो महाराज सब गांव वाले डर गए, कौन अपने घर में आग लगाएगा। देखो, आग लगाने का मतलब क्या है? आग लगाने का मतलब है जीवन से अहंकार को, ममकार को नष्ट कर दो, दूर कर दो। ये अहंकार जब तक तुम्हारे जीवन में है, तब तक भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। और अहंकार दूर हो जाएगा जब हम हर जगह, सब जगह भगवान का दर्शन करें। और भगवान का दर्शन करोगे तो किसी से कभी ना बुराई ना द्वेष। और ठाकुर जी की कृपा, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। एक संत गाया करते थे, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति, एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती, कोई अलग नहीं। अरे दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम। इसलिए सर्वत्र भगवान का दर्शन करना, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही। ये है स्थूल ध्यान। और सूक्ष्म ध्यान क्या है? सूक्ष्म ध्यान संतों ने
शास्त्रों ने जो भगवान की झांकी का वर्णन किया उसका ध्यान करना वो सूक्ष्म ध्यान है। इसके लिए आसन में बैठो, इंद्रिय जीतो, संग अच्छा करो, ये सूक्ष्म ध्यान। दो प्रकार के ध्यान, स्थूल हो गया, सूक्ष्म। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपि संगवाससम लसन महा रत्न हिरण्मयांगदम स्फुरन् महा रत्न किरीट कुंडलम। प्रसन्न वक्त्रम, भगवान का मुख सदैव प्रसन्न रहता।